हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो बच्चों नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा कि वो वीडियो आप लोग ज़रूर से देख लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको मालूम है कि 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं और 3 में से हमें क्या करना रहता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है, जरा सॉल्व करके देखते कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो आपको डिटर्मिनेंट दे दिया है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो इस तरह से बना होता है इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। ऐसी ऐसी लाइन बना दिया तो बोला क्या मालूम करो, डिटर्मिनेंट मालूम करो। तो कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करना पड़ेगा बस, और माइनस का साइन बीच में हमेशा रहेगा। तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, हर बच्चा को मालूम है। और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। 15 में से 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो लिख दो 7। तो हर बॉक्स पे आधा मार्क्स मिलता है, याद रखिए हर बॉक्स पे आधा मार्क्स मिलता है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो पीछे वाले को देख के बोलते ए भाई बताना मेरे को दूसरे का इसका क्या आएगा। तो बच्चा लिखता है ये इधर आएगा। ठीक है, तो उतना नहीं करने का, खुद से कर लेने का ज़्यादा बेहतर रहेगा पीछे से देखने के बजाय। चलो अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, कंप्लीट एक्टिविटी करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना रहेगा अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9 दे दिया, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 54 आएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करो किसी से जो मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाए। तो 9 6 जा कितना होता है, 54। और वो 9 और 6 का प्लस कर दोगे कितना आ रहा है, 15 बन रहा है क्या। 9 6 आप इस तरह से करते आए हो, याद कराने के लिए बता दूं कि 54 ऊपर है, कोई ऐसा 2 नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 54 आ जाएगा। और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए माइनस में। तो ये पता ही होगा। तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे क्योंकि यहाँ फिलअप दिया था, 9 तो दे दिया था, तो दूसरा कौन सा होगा, 6 होगा। तभी तो 9 6 कितना होता है, 54 होगा। 9 6 प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब दोनों में देखो कॉमन निकाल दिया, x माइनस 9 इधर हो गया, x माइनस 9 हो गया। अच्छा, इसमें दोनों में क्या कॉमन क्या निकालेगा, 6 कॉमन निकाल देगा। अगर मैं यहाँ 6 कॉमन निकाल देता हूँ, देखो 6 कॉमन, देखो यहाँ नीचे से देख के आप समझ जाओगे 6 कॉमन निकाला गया, तभी 6 नीचे आया। तो अगले लाइन से भी आप समझ गए कि 6 कॉमन निकाला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 आ गया, x और 6 आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 9। जो 2 बार है उसको एक बार लिख दोगे, तो यहाँ पे x माइनस 9 हो गया। अब अगले लाइन से भी समझ सकते हो, है ना, 0 से कंपेयर किया तो x इक्वल टू 9 हो गया और x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इस तरह से आपको करना था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह आपको मालूम होगा कि बहुत चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं और जल्द ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और लाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा जो प्ले स्टोर के अंदर जो एप्लीकेशन है इस चैनल का वो दिया गया है, वहाँ से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, इंग्लिश का ग्रामर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज़ वाले में। उसके अलावा जो साइंस का जो क्विज़ है, साइंस का क्विज़ भी दिया गया आपके स्कूल के हिसाब से। जो फिलअप वाले हैं ना वो दिया गया है, वो प्रैक्टिस करके आपका फिलअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जाइए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें साइंस के क्विज खेल सकते हैं और उसके साथ इंग्लिश ग्रामर का भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो कहाँ मिलेगा उसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन मेडिकल सप्लाईज ये दिया है, ये जो चैप्टर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर दिया है, जिसके अंदर आपको मालूम है कि जीएसटी को आधा करोगे तो क्या बन जाएगा, CGST और SGST। C यानी कि सेंट्रल वाला GST और S वाला के स्टेट वाला, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो CGST एंड क्या आएगा, C के साथ SGST आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ GST के 2 कंपोनेंट्स है। द रेट ऑफ CGST एंड SGST आर इक्वल, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने बता दिया दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और रेट ऑफ CGST क्या होता है, हाफ होता है। किसका, GST का हाफ कर दो, यानी हाफ यानी 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 दिया भी है, ठीक है, यहाँ पे 12 वैल्यू रखा है, दोनों को कट करोगे तो कितना आ गया, 6% आ गया। बस इतना ही करना था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया आपका, ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया बच्चों, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर
2 का बी है, 2 का बी है। अब इसमें क्या रहता है, सिर्फ 4 क्वेश्चन करना रहता है, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, 4 करोगे तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ऑप्शन भी रहती है इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, देखो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो x प्लस वाई मालूम करना है, तो मैं पहले जो क्वेश्चन में दिया वो लिख दो 15x प्लस 17y 21। दूसरा इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 दे दिया, 17x प्लस 15y 11। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे आप, दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दो। क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो दोनों को क्या करने का, ऐड कर देने का। यहाँ प्लस दिया है तो हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पूरा वापस से लिख दो 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। दूसरा वाला 17x प्लस 15y 11। अब दोनों को हमने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, ऐड कर दिया। और जैसे ही ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया, और यहाँ पे भी 32 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 11, और ये भी आ गया 32, दिख रहा है, सब 32 है। 32 से डिवाइड कर दो, फिर क्या करोगे, 32 से डिवाइड कर दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाय 32। जैसे 32 से डिवाइड करोगे सारे 32 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। जैसे 32 से डिवाइड करोगे ये 32 कट जाएगा, ये 32 कट जाएगा, ये 32 कट जाएगा, तीनों 32 कट जाएंगे, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसको करते हैं। क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 या फिर -1 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, ये मालूम करना है। इक्वेशन क्या दिया, ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वेशन लिख दो। क्या दिया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। आप क्या करोगे, पुट कर दो। क्या पुट करोगे, जो x की जगह पे 1 रख के देखो पहले। तो मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1। x के प्लेस पे हमने क्या रखना है, 1 रख देना है। अब उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई, सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 1 रख दो। तो हमने यहाँ पे 1 रख देना है। 1 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 जब 4 होता है, 5 हो गया, इक्वल टू 0। अब 4 1 क्या हो गया, 5। 4 और 1 को प्लस कर दो, कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में से 5 माइनस करोगे, कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, यहाँ पे 0 लिख देना है। तो 0 इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। क्या बोला था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स है या नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अब दूसरा वाला देख लो, अब कौन सा नहीं है वो चेक कर लो। दूसरा वाला, सेकंड वाला कैसे करेंगे। अब क्या आप करोगे, पुट करो। इसके अंदर पुट करता हूँ, क्या पुट करूँगा मैं, ये वाला पुट करता हूँ 1, पुट x इक्वल टू -1। x की जगह पे क्या रख देता हूँ, -1। तो इक्वेशन में -1 रख दो। -1 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई -1 -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 हो गया, -5 हो गया। अब 4 5 4 9 हो गया, 9 से गया तो कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक है। नॉट है ना, -8 नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये अपने को मालूम है। अब इक्वल नहीं आया। अब अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो रूट नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का क्या, रूट नहीं है। क्लियर हो गया। 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये रूट है, 0 के इक्वल नहीं आएगा तो रूट नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आपको नवनीत के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व अच्छे से करना है। अच्छे से प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ये होगा, एग्जाम में आसानी से 90+ मार्क्स मैथ्स में मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं।
और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स में 90+ मार्क्स लाया है। आपको इसके एक बता भी सकता हूँ मैं, मैसेज वगैरह जो उनके बच्चों का भी दिखा दूंगा जल्दी, कि उन लोगों ने पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स में 95+ लाया और 100 मार्क्स भी लाया है। ठीक है, चलो राइट द AP हुज फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। अपने को AP लिखना है। फर्स्ट टर्म कितना दिया? -3। फर्स्ट टर्म मतलब A मतलब T1 कितना दिया? -3 दिया है, और डिफरेंस यानी कि D कितना दिया है? 2 दिया है। और बच्चों हमको मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है AP मालूम करना है, यानी कि 2-4 टर्म मालूम करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले T2 मालूम करना है। T2 कैसे मालूम करोगे? A प्लस T1 D प्लस कर दो। T1 कितना हमारे पास? T1 -3 है और D कितना है? 2 है। तो दोनों को प्लस करो तो क्या आ गया? -1 आ गया। तो T2 हमारा इस तरह से आ गया -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? T1 में आपको क्या करना है? D प्लस करना है, जब T2 मालूम करना रहेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया? T2 निकाल लिया। अच्छा, T3 कैसे निकालेंगे? सेम पैटर्न है फॉर्मूले में। T3 आपको निकालना है अगर, तो क्या करोगे? T2 में D को ऐड कर दोगे। T2 कितना है? T2 में D ऐड करना है। T2 कितना भाई हमारे पास? अभी में निकाला हमने -1 + 2। D कितना हमारे पास? 2 है ना। D कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 पुट कर दिया आपने। 2 में से 1 गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। और साइन किसका आएगा? बिगर नंबर का, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। तो यहाँ पे आ गया T3 हो गया। ठीक है, एक बार और निकाल लो, कम से कम 4 बार हो जाए तो बेहतर है। एक बार और निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। अब T4 मालूम करना है, तो T4 कैसे मालूम करोगे? T3 में आपको क्या प्लस करना है? D प्लस करना है। T3 हमारे पास 1 आया था, +2 कर दो। ठीक है, D हमारे पास क्या है? D हमारे पास 2 है, तो हमने ऐड कर दिया, तो T4 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया? हमारे को क्या निकालना था बच्चा? हमारे को यहाँ पे देखो निकालना था कॉमन डिफरेंस, AP निकालना था। तो लिखोगे यहाँ पे सेंटेंस बना के, देयरफॉर द AP इज, क्या है भाई AP में? जो नंबर है लिख दो, -3 -1 1 3, बस हो गया। तो AP हमारा मिल गया। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द रेट ऑफ पेड़े इज 400 पर kg। पेड़े का जो रेट कितना दिया है? 400 रुपये पर kg का दिया है। द रेट ऑफ CGST ऑन इट इज, है ना, रेट ऑफ CGST ऑन इट इस कितना दिया है? 2.5% दिया है। रेट ऑफ CGST दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड ऑन 500 ग्राम पेड़े। 500 ग्राम जो पेड़े रहेगा उसका रेट मालूम करना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ GST मालूम करना है। और रेट ऑफ GST कितना दिया? CGST दिया है अपने को 2.5%। अगर GST दिया है, CGST अगर 2.5% है, तो मुझे बताओ कि ये जो होगा GST कितना होगा? तो आप बोलोगे उसका डबल होगा, क्योंकि SGST या CGST का डबल क्या होता है? GST होता है। या इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि GST का हाफ क्या होता है? CGST या फिर SGST होता है। तो यहाँ पर भी है, हम लोगों को 400 पर kg दिया है, तो रेट ऑफ पेड़े कितना दिया? 400 पर kg। तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले जो गिवन है, क्या है? द रेट ऑफ पेड़े 400 रुपया है पर kg, है ना, पर kg। देयरफॉर अपने को कितना है? 500 के हिसाब से चलना है, तो 500 का कितना हो जाएगा? द रेट ऑफ पेड़े फॉर 500 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपया हो जाएगा। 400 पर kg के हिसाब से द रेट ऑफ पेड़े फॉर 500 ग्राम के लिए कितना है? 200 रुपया है। तो अपने को ये मिल गया। अब रेट जो है, अब यहाँ पे क्या हो गया? और कीमत की बात, तो वैल्यू की बात हो गई। अब रेट CGST का जो रेट दिया परसेंटेज के हिसाब से कितना दिया? 2.5%। तो CGST कितना दिया है? CGST आप देख लो, CGST कितना दिया अपने को? 2.5%। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर GST कितना आ जाएगा? GST ये आ जाएगा आपका 5%, क्योंकि उसका कितना होता है? डबल होता है, अपने को मालूम है। तो CGST का डबल GST होता है, तो 5% ये आ गया। और अपने को मालूम करना फाइंड द अमाउंट ऑफ GST टू बी पेड ऑन 500 ग्राम पेड़े।
अमाउंट मालूम करना है। किसका अमाउंट मालूम करना है? जीएसटी का 500 ग्राम पेड़े पे कितना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट ऑफ पेड़े, अमाउंट ऑफ जीएसटी ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 500 ग्राम पेड़े, ठीक है, पेड़े के ऊपर होगा। तो कितना है? 200 रुपये पे कितना लगेगा आपका? 200 रुपये के ऊपर 5%, जीएसटी कितना दिया? 5%। तो यहाँ पे कितना लगाओगे? 5%। तो ये 5% मतलब 5% परसेंटेज हटाते हो तो नीचे क्या लगाते हो? 100 लगा देते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। अब डिवाइड करो, आप देखो आसानी से डिवाइड हो जा रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट गया, 5 2 जा कितना हो गया? 10। तो आप कितना आ गया? 10 रुपीज़ आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। खत्म, बहुत आसान था ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसको सॉल्व करना है हमें। ये बच्चों अगला क्वेश्चन है 5वां, है ना। 5 में से कोई 4 करना था। ये आखिरी चैप्टर वहाँ से दिया है, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस मालूम करना है। तो आपको ऐसा डब्बा बना देने का, इस तरह से डब्बा बना देने का आपको, और जो बोला आपको वो लिख देने का है ना। कॉन्टिन्यूअस क्लासेस ले लेंगे हम लोग, दोनों ही क्लासेस ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, राइट द फॉलोइंग क्लासेस एज कॉन्टिन्यूअस क्लासेस। जो क्लासेस दिया था वो लिख दिया आपने, और यहाँ लिख दिया आपने कॉन्टिन्यूअस क्लासेस, तो जो दिया था रेगुलर, क्या था रेगुलर में वो लिखो आप फटाफट। रेगुलर में क्या क्या दिया था? 6 से 10, 11 से 15, फिर 16 से 20 और 21 से 25। कॉन्टिन्यूअस क्लासेस कब बनता है? जब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, 10 और 11 दोनों के बीच में क्या डिफरेंस दिख रहा है? 1 का फर्क दिख रहा है, डायरेक्ट कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ठीक है, बीच में गैप आ जा रहा है। अगर यहाँ पे 10 से यहाँ पे भी 10 से स्टार्ट होता तो गैप नहीं रहता, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने को क्या है ना, यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों के बीच में गैप देख लो, दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप जो दिख रहा है आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 1 का गैप है। कितने का गैप है? यहाँ पे 1 का गैप है, ठीक है। 10 से 11 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, 1 का गैप दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा? 1 का हाफ कर दो। 1 का क्या करोगे? हाफ, 0.5 आ गया। 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। तो 0.5 क्या करोगे? आपको 0.5 को इसमें से माइनस कर देना है, 6 में से माइनस करोगे 0.5, यानी 6 रुपये में से अगर मैं 50 पैसे माइनस कर देता हूँ तो कितना आ गया? 5.5 आ गया। तो 5.5 आ गया। और 10 में से 0.5 कम कर दोगे, कितना आ गया? 9.5 आ गया, 9.5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कम नहीं करना, यहाँ पे बढ़ाना है। यहाँ पे बढ़ा दोगे, लेफ्ट साइड में कम करना है, राइट साइड में बढ़ा देना है। 10.5, 11 में से कम करोगे तो वापस 10.5 आ गया, 15 में बढ़ा दोगे तो 15.5 आ गया। बस क्या करना आपको समझ में आ गया, इधर कम इधर ज़्यादा, और वैसे भी ये पार्ट रिपीट हो रहा है, 10.5 जो रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, ये इधर पे आ गया, इसी तरह ये भी इधर पे आ जाएगा, 15.5 हो गया। अब 20 में बढ़ा दो, कितना आ गया यहाँ पे? 20.5 हो गया। 20.5 इधर पे आ गया, फिर 25 है, ठीक है 25 में बढ़ा दो 25.5, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कम करना है, इसमें बढ़ा देने का, देखो कम कर दिया, 16 से कम कर दिया, 15 हो गया, इसमें बढ़ा दिया, फिर इधर कम कर दिया, उधर बढ़ा दिया, ठीक है। और लास्ट, इधर का लास्ट इधर का पहला सेम, इधर का लास्ट इधर का पहला सेम। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये चीज़ें जो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये सेम आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपने ये चीज़ें सेम आ गई, तो क्रॉस वाला जो है पार्ट सेम दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आखिरी वाला था, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैंने करा दिया। आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद जल्द ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। ज़्यादातर जो प्रीलियम का पेपर होता है वो आपके स्कूलों के अंदर नवनीत के प्रैक्टिस पेपर से ही पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।